नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह 25 होने वाला है, मतलब यह 25वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने फ्रेंड्स 24 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो वीडियो का लिंक है प्लेलिस्ट का, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां से जाकर आप हर एक प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, आप हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे इसमें प्रश्न होने वाले हैं, हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वह 15 टॉपिक से संबंधित हैं, प्लस एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और होगा, वह अलग टॉपिक से संबंधित होगा। तो जो 15 का हम जो सोल्यूशन है, हम इसको 15 का सोल्यूशन हम बताएंगे। बाकी एक को आपको होमवर्क के तौर पे, कैप्सूल के तौर में काम करेगा, वह आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। तो इसमें प्रश्न जो दिया गया वह कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया, जैसे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 2, 12, 144, 25, 92। तो अगला क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने के लिए आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट होने वाला है रेलवे। अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, या एसएसटी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये बताओ फ्रेंड्स, आप कापी कलम लेकर जरूर बैठिएगा, आप कापी कलम लेकर तैयार हो जाइए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, जो पहला प्रश्न है वह फ्रेंड्स, आपको पहले इसको वीडियो को पॉज कर देना है। तो आपको उत्तर देखना है कि कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। बाकी तो हम सोल्यूशन करा ही रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक करके आप उसका जो है सोल्यूशन पहले अपना हल कर लीजिए। उसके बाद आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, इसका प्रश्न या ऑप्शन या सही होने वाला है। तो आपके लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है तब महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो आप देखने के लिए तो ऐसे देख ही लेंगे। तो चलते फ्रेंड्स हम पहले प्रश्न पर। जैसे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात करिए। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो जल प्रतिबिंब जो होता है वह वाटर इमेज, वह नीचे बनता है। नीचे को अगर हम दर्पण कर रख दें तो इसका जल प्रतिबिंब बन जाएगा। जल प्रतिबिंब बनने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता है, इसका अप और डाउन चेंज होता है। अगर यहाँ पर जो आकृति लेफ्ट में आ रही है वह लेफ्ट में ही आएगी। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट में आ रही है तो इसमें लेफ्ट में नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, और इसमें नहीं आ रही है, और इसमें आ रही है। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब की बार बात करते हैं फ्रेंड्स हम गोले की। गोला इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो इसका अगर हम बात करते हैं, इसका हम अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो जो गोला है वह इस प्रकार से दिखेगा, और जो इसका रंगा हुआ भाग है वह ऊपर की ओर आएगा। रंगा हुआ भाग ऊपर की हो जाएगा, जो खाली हुआ भाग है वह नीचे आएगा। तो ऐसा गोला किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऐसा गोला दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। और सी में तो गोला जो है वह ऊपर की ओर सादा दिख रहा है, तो हम कहेंगे या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा डी वाले में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृति में बताया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या आने वाला है। जैसे दिया गया है 81 हम कहेंगे यह किसका वर्ग है, 81 हम कहेंगे यह 9 का वर्ग है। अगर 4 की बात करते हैं, 4 या 2 का वर्ग है। 36 देखेंगे, 36 या वर्ग है 6 का। अगर फ्रेंड्स जो निकल के आया है, अगर हम इसको आपस में गुणा कर दें, 9 दूनी 18, 18 छक्का 108, तो यह बराबर निकल के आएगा। जो दिया गया है वह 108 दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 6 का, तो 6 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 64 8 का वर्ग है। और 9 किसका वर्ग है, हम कहेंगे 3 का। और 16 जो है वह 4 का वर्ग है। अगर हम बात करते हैं 8 चौक 32, 8 चौक 32, अगर हम 8 3 24 चौका करेंगे फ्रेंड्स, 8 3 24, और 24 और चौका करेंगे तो 24 चौका 96 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं इसमें, तो इसमें दिया गया फ्रेंड्स 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। और 49 या 7 का वर्ग है। और 25 या 5 का वर्ग है। तो इसको जब आपस में गुणा करेंगे हम, तो 5 चौक 20, और 20 सत्ते कितना होगा, 20 सत्ते करेंगे 140 निकल के आ जाएगा। तो 140 यहाँ पर क्या जाएगा इसका सही जवाब फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 140 आ जाएगा। तो 140 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 140 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।
ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो जिससे हमको एक अंदर से तसल्ली मिले कि हाँ हमारा वीडियो आपको पसंद में आ रहा है। नहीं तो हम ऐसे पढ़ाते चलें और आपके एक भी समझ में ना आए तो आप कहें, हम सोचेंगे कि हाँ आपके समझ में आ रहा तभी तो आप हमारा वीडियो देखिए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आता तो नहीं देखते। तो फ्रेंड्स, आप लाइक कर दीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और वीडियो पाने के लिए आपको जैसे पता चलता रहे, आप हमारे फैमिली से जुड़ जाएंगे। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वह है एक घड़ी या फ्रेंड्स है क्लॉक का प्रश्न है। क्लॉक का प्रश्न जैसे दिया गया, प्रातः 6:42 घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान क्या होगा। तो बने न्यून कोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसको ज्ञात करने के लिए थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होता है फ्रेंड 30h माइनस 30h करेंगे और माइनस में कर देंगे फ्रेंड्स 11m, 11/2 यम, 11/2 यम कर देंगे और इसका हम निकाल लेंगे मॉडुलस। यार कैसे निकल जाता है, थीटा मॉडुलस में। मॉडुलस मतलब बात करते हैं थीटा कभी भी माइनस में नहीं देगा कोण, कभी भी थीटा का मान माइनस कोण नहीं देता है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 30 की जगह पर अगर एच है, एच की जगह पर हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 घंटे हो रहा है तो 30 × 6 माइनस 11/2 यम की जगह पर हम रखेंगे 42। तो 42 करेंगे, यहाँ से इसको काटा पीटी मचा देंगे तो आ गया 21 21 × 11 करेंगे फ्रेंड्स, 6 × 3 करेंगे तो 180 आएगा। अगर हम 21 × 11 करते हैं तो किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे, तो इसमें जो अंतिम पद है इसको लिख लेंगे पहले, उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे हम, 2 1 3 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है आगे वाला पद वैसे लिख देंगे। तो 231 अंतर क्या जाएगा 231। तो 231 में से अगर हम 180 को घटाते हैं, 231 में से अगर फ्रेंड्स हम 131 को घटाते हैं, 231 में से 180 घटाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आएगा 51। क्या निकल गया 51 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो मान आने वाला है फ्रेंड्स न्यून कोण का वह आने वाला है 51 डिग्री। तो यह ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह है फ्रेंड कि शब्द बताया गया है, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बनाओ। तो सार्थक क्रम मतलब कि यह जैसे एक सार्थक अंक मतलब कि क्रम में बदल जाए। तो अब कहेंगे पहले क्या होता है, पहले बच्चे का जन्म होता है। पहले क्या होता है फ्रेंड्स, पहले हम कहेंगे बच्चे का जन्म होता है। तो पहले तो बच्चे का जन्म हो गया है, तो पहले इसमें हम बच्चे का जन्म लिख देते हैं। बच्चे का जन्म मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा एक नंबर पहले आएगा। उसके बाद है बच्चे का जन्म हो गया, अब बच्चा जो है शिशु अवस्था में आएगा, शिशु अवस्था में आ गया मतलब 4 नंबर आ गया। 4 नंबर के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बाल्यावस्था में आएगा, बाल्यावस्था मतलब 3 आएगा। 3 के बाद फ्रेंड वह किशोरावस्था जाएगा कि प्रौढ़ावस्था जाएगा, हम कहेंगे पहले वह किशोरावस्था जाता है मतलब 5 हो जाएगा। 5 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद 6 आएगा, प्रौढ़ावस्था आएगा, 6 हो गए। फिर इसके बाद देखते हैं वृद्धावस्था आएगा, फिर मृत्यु आएगी। पहले हम कहेंगे वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था मतलब 7 आएगा, 7 के बाद 2 आएगा यहाँ पर। तो 143 567 और 2, 143 567 और 2, यह ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आकृति आने वाली है। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से स्टार को देखते हैं तो स्टार तो पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आ गया 90 डिग्री घुमाने पर, और फिर 90 डिग्री घुमाने पर फ्रेंड्स वह यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब की बार फिर इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएगा तो यहाँ पर आएगा स्टार यहाँ पर, फिर उसके बाद 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो स्टार यहाँ पर आने वाला है, स्टार यहाँ पर आने वाला है। तो ऐसे ही स्टार यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार, इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार, तो हम कहेंगे ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है और ना ही इसमें दिख रहा है। तो हम कहेंगे सिर्फ स्टार से हमको पता चल गया आंसर कौन सा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि स्टार यहाँ पर आने वाला है, तो स्टार यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह है फ्रेंड्स, इसमें होता है रिपीटेड सीरीज का, या फ्रेंड्स किसमें है रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होने वाला है। तो यार रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या होता है, रिपीटेड सीरीज का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें हम पहले गिन लेते हैं कितने पद हैं। तो कितने पद हैं फ्रेंड्स, तो पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसमें कुल मिलाकर 24 पद हैं।
24 पता है तो 8 तिरिक 24 या 6 चौक 24, 6 चौक 24 या 4 6 और 4 का पेयर बनेगा या 8 और 3 का पेयर बनेगा। पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं तो ए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कहाँ तक यहाँ पर देखते हैं ए यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो कितने पद हो रहे हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 पद हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 देख रहे हैं। यहाँ से भी यहाँ ये है और यहाँ पर भी ये है। तो इसके बाद देखते हैं फिर 1 2 3 4 5 और 1 6 यहाँ पर आ रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आखिरी में जो है पहले क्या है, डबल ए है, तो यहाँ पर भी डबल ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड, डबल ए है। उसके बाद क्या यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी आएगा। उसके बाद यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी भर दिए, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर हम डी भर दिए। अब डी के बाद यहाँ पर क्या है, ई है तो यहाँ पर भी हम ई भर दिए। ई के बाद यहाँ पर एफ है, एफ भर दिए। अब ए डबल ए सी डी ई एफ, डबल ए सी डी ई एफ। तो हमने क्या क्या भरा है फ्रेंड्स, हमने भरा है सी ई ए डी एफ, ए सी ई ए ई को भरा हुआ है, ए ई को भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे सी ई या इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा है, सी ई ए डी एफ ए सी ई ए ई, तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सेम टू सेम। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। तो दिया गया अनीता अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाती साइकिल चलाती है। फ्रेंड्स यह डायरेक्शन का प्रश्न है, यह डायरेक्शन का प्रश्न होने वाला है। तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगी, वो आप चलती है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हम इसको दक्षिण की ओर चला दिए, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल गई। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर यहाँ से अगर हम बाएं मुड़ाते हैं, बाएं मुड़कर बाएं मुड़ गई तो 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है, वह फिर से बाएं मुड़ती है। अगर फिर से हम बाएं मुड़ाते हैं इसको यहाँ से तो यहाँ मुड़ जाएगी, तो इधर मुड़ जाएगी। मुड़ाती है अपने स्कूल पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर हम मान के चल रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गई। 1 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। बिंदु ए उसके स्कूल के पश्चिम में है। बिंदु ए जो है यहाँ पर उसका स्कूल है और उसका घर यहाँ पर है। बिंदु ए जो है उसके स्कूल से के पश्चिम में है। बिंदु ए जो है उसके स्कूल से, इसका स्कूल यहाँ पर है, इसका पश्चिम की बात करते हैं यहाँ पर हो गया, इसके पश्चिम में है। और साथ ही उसके घर से उत्तर में, उसका घर यहाँ पर है, उसके घर से उत्तर में है तो यहाँ पर 3 किलोमीटर उसके उत्तर में है। तो बात करते हैं यक्स का मान क्या आएगा। यक्स का मान जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ली वह यक्स है। तो इसके बीच की तो दूरी है 8 किलोमीटर है, मगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं फ्रेंड्स, जब यहाँ पर ये दूरी समान है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह भी समान हो जाएगी, क्योंकि यह एक आयत की तरह बन रहा है। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आएगा 6 + 3 बराबर 9 किलोमीटर आएगा। एक्स बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 किलोमीटर आएगा। 9 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हम क्या रखते हैं जिससे एक श्रृंखला बन जाए। अगर हम बात करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स 6 दूनी 12 गुणे 6 किया गया है। अगर हम 12 में 12 का गुणा कर दें, गुणे 12 किया गया 144 बन जाएगा। अगर हम 12 है यहाँ पर 144 गुणे अगर हम कर देंगे 18, तो 144 अगर हम कर देंगे 18 फ्रेंड्स तो वह 2592, क्योंकि 8 चौक 32 अंत में 2 आ रहा है। तो इकाई के अंक से हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या आएगा, 1 आ रहा है, तो 180 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 18 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद फ्रेंड्स आएगा 24। क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 24 से गुणा कर देंगे, गुणे 24, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18 चौक 24, यहाँ पर 24 से गुणा आएगा, मतलब कि 2592 गुणे हम 24 कर देंगे। 24 करने पर क्या रहा है, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 5 चौक 20, 3 20 3 23, फिर उसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 10, 10 आ रहा है यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं फिर 2 दूनी 4 और 9 दूनी 8, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11 और 2 दूनी 4 1 5। इसको जोड़ते हैं 8 6 4 10, 8 3 11 1 12 और 1 1 2 5 1 6,
तो 62,208, 62,208 किस में दिख रहा है फ्रेंड्स? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया फ्रेंड्स, जैसे बताया गया है प्लस का आशय माइनस से है। अगर हम प्लस का आशय लिख देते हैं इसको, प्लस का आशय माइनस से है, और माइनस का आशय जो है वह क्रॉस से है, माइनस का आशय जो है वह क्रॉस से है, और क्रॉस का आशय जो है, क्रॉस का आशय वह भागे से है, और जो भागे का आशय है वह प्लस से है, भागे का आशय वह प्लस है। तो यहाँ पर जो चेंजिंग दिया गया वह चेंजिंग हम कर देंगे। पहले माइनस आ रहा है, माइनस का क्या है, क्रॉस है, क्रॉस लिख देंगे, और क्रॉस जहाँ पर है वहाँ पर भागे, भागे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, जहाँ प्लस है वहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे, और जहाँ पर भागे है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ से 24 गुणे 20/12, 20/12, तो 12 से काटते हैं, 12 दूना 24 और 20 दूना 40, 40 माइनस 80, 18 5 करेंगे फिर आएगा 23, 18 5 करेंगे 23 निकल के आ जाएगा। तो 40 में से अगर हम 23 को घटाते हैं फ्रेंड्स, तो 10 में से 3 चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 17। क्या बचेगा फ्रेंड? 17 बच जाएगा। तो 17 किस ऑप्शन में दिख रहा है? हम कहेंगे 17 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह दिया गया, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे पुरुष दिया गया, पिता डॉक्टर, तो उस कहेंगे हम सभी जो पिता होते हैं, सभी जो पिता होते हैं, फादर होते हैं, वह पुरुष होते हैं, वह मेल होते हैं, वह मेल होते हैं। तो हम कहेंगे पिता डॉक्टर, तो जो डॉक्टर होते हैं या कुछ पिता भी हो सकते हैं और कुछ मेल, मतलब कि जो है वह मेल, कुछ मेल भी हो सकते हैं। तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर या पिता भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे ऐसा सेम टू सेम आखिर किस में दिख रही है फ्रेंड्स? हम कहेंगे ऐसी सेम टू सेम आखिर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह बताया गया कि कागज को मोड़ने पर यह किस प्रकार से दिखाई देगा। कागज को मोड़ के काटने पर यह किस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम इसको मोड़ कर काटते हैं फ्रेंड्स, तो यह कैसे दिखाई देगा? तो इसके दिखाई देने का जो है यहाँ पर यह कैसे बना है, या इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। अगर हम इसको इधर से खोलते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर छोटा वाला आएगा। पहले क्या आएगा? पहले यहाँ पर जो है, पहले यहाँ पर छोटा वाला निकल के आएगा, पहले यहाँ पर छोटा वाला, उसके बाद इधर क्या आएगा, उधर इधर जो है, इधर इस प्रकार से नीचे भी दिया गया है। तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर बड़ा वाला आएगा। यहाँ पर क्या है फ्रेंड? यहाँ पर बड़ा वाला निकल के आएगा। तो बड़ा वाला आएगा यहाँ पर, यहाँ पर बड़ा वाला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे दिया गया है, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे दिया गया है। अब इसको जब हम खोल देंगे, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला है इधर आएगा और बड़ा वाला इधर आएगा, और छोटा वाला दोनों जो साथ में आएंगे। तो ऐसा हम कहेंगे किस में दिख रहा है? अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, तो दोनों छोटा जो है वह साथ में आने वाला है, या तो गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, और यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, बड़ा बड़ा। तो यहाँ हो सकता है ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। हम कहेंगे यार सही नहीं है, मतलब हो सकता है, अभी और भी विकल्प हैं। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पर छोटा छोटा है दोनों, और यहाँ पर बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें चेक करते हैं यहाँ पर भी एक छोटा है और एक बड़ा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया फ्रेंड्स कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न। जैसे फ्राइडे को इस प्रकार से कोड किया गया है और मोस्टली को इस प्रकार से कोड किया गया है, तो उसी कोड भाषा में बताना है गेर को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्राइडे में अगर एफ से हम जाते हैं के में, तो एफ होता है 6 पर और के होता है 11 पर। अगर 6 से हम 11 में जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आएगा 6 5 11, 6 5 11 निकल के आएगा। अगर हम आर से जाते हैं टी में, तो आर से जाते हैं टी में, आर होता है 18 पर और टी होता है 25। तो आर से 20 में आते हैं तो प्लस का 2 हो रहा है। आई से अगर हम एच में आते हैं तो माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। अगर हम डी से सी में ए में जाते हैं, अगर हम डी से जाते हैं ए में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है।
और ए से आते हैं हम सी में, तो प्लस का 2 हो रहा है। अब कहेंगे इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, हमारा कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा। एक बार प्लस का 3 हो रहा है, एक बार माइनस का 2 हो रहा है, एक बार फिर उसके बाद फिर माइनस का 1 हो रहा है, फिर उसके बाद प्लस का 5 हो रहा है। कैसा लॉजिक है? इसमें लॉजिक कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ से पहले वाले से और अंत वाले में आते हैं। पहले वाले से अगर हम अंत वाले जाए, एफ से एफ बन गया 1, मतलब कि 0 का डिफरेंस है। और आर से हमको सी बनाना हो तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, तो यह तो बना ही नहीं जा सकता। अब इसमें कौन सा लॉजिक काम किया है? इसमें जो लॉजिक है फ्रेंड्स, वह लॉजिक सिंपल है। कैसा है? FRIDAY लिखा गया है। तो इसमें हम 3 3 का जोड़ा बना देंगे, 3 का पेयर इसको बना और क्रॉस कर देंगे आपस में। तो आपस में जैसे क्रॉस करेंगे तो आई है, आई को क्या लिखा गया है? के लिखा गया है। आई को क्या लिखा है फ्रेंड्स? के लिखा गया है। कैसे लिखा गया? आई होता है 9 पर 9 और 2 प्लस का 2 किया गया 11 हो जाएगा। अगर आर बात करते हैं, आर में अगर 2 जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो क्या आएगा? टी आएगा, 20 हो जाएगा। एफ है, एफ में अगर 2 जोड़ते हैं 6 पर, अगर 6 में 2 जोड़ते हैं एच आएगा, मतलब 8 निकल के आएगा। और आई इसी प्रकार से इसमें भी हम क्रॉस कर देंगे। तो ए है क्या फ्रेंड्स? वाई है, वाई में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा, वाई 2 करेंगे तो ए आएगा, ए आएगा। यहाँ पर ए लिखा गया है। और यहाँ पर सी लिखा गया है। सी कैसे आएगा? ए में 2 जोड़ने पर सी आएगा। और यहाँ पर डी है, डी को एफ कैसे लिखा गया? तो हम कहेंगे प्लस का 2 जोड़ने पर एफ आएगा। तो इससे यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस का 2 क्रॉस करके यहाँ पर प्लस 2 किया गया है। ऐसे ही सेम टू सेम हम इसमें लगा देंगे। इसमें लगाने पर गिंगनेर पर, तो गिंगनेर पर यहाँ पर कर देंगे, पहले इसको तो बांटेंगे, तो यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे हम, और इसको भी क्रॉस कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, अगर यन की बात करते हैं, यन में अगर 2 जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो यन में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यन होता है फ्रेंड्स, अगर यन की बात करते हैं 14 पर, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, पी आएगा। अगर आई है 9 पर, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, के आएगा। और जी होता है फ्रेंड्स 7 पर, 7 में जो जोड़ेंगे तो 9 आएगा, आई। आई का आर होता है फ्रेंड्स 18 पर, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आएगा, टी आएगा। ई होता है फ्रेंड्स 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, जी आएगा। जी होता है फ्रेंड्स, जी की बात करते हैं तो जी होता है, हम कहेंगे 7 पर, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, आई। तो पी के आई टी जी आई, पी के आई टी जी आई ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट की ओर क्या दिया गया फ्रेंड्स? यह है सिमिलर सेट का प्रश्न। किसका है फ्रेंड? सिमिलर सेट का प्रश्न है। तो सिमिलर सेट का प्रश्न क्या होता है? सिमिलर सेट का प्रश्न यह होता है जो इन दोनों में सेम सेम दिख रहा है, जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, और वही लॉजिक सेम टू सेम इसमें भी ढूंढना है। 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा लॉजिक इसमें सेम टू सेम लग रहा है। अगर हम फ्रेंड 17 और 29 करते हैं तो 9 और 7 16 आएगा, और 2 1 3 1 4 आएगा। तो 17 और 29 करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ने पर तो बराबर क्या आएगा? बराबर 46 निकल के आएगा। अगर यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर में क्या आएगा? 60 निकल के आएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी देख लेते हैं। अगर हम 9 में 1 जोड़ते हैं तो प्लस, यहाँ पर इकाई के अंक से बात करते हैं तो यहाँ पर 0 आने वाला है, मगर यहाँ पर 4 दिया तो यहाँ पर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम 6 में 6 जोड़ते हैं तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 निकल के आएगा, ना कि 1 निकल के आएगा। यहाँ पर इकाई के अंक पर 2 आएगा, यहाँ पर ना कि 1 आएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम 8 में 2 जोड़ते हैं फ्रेंड्स, 8 2 10, तो यहाँ पर 0 आने वाला है इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर ना कि 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं 2 3 1 4, तो 4 जोड़ने 4 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 3 2 5, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब जैसे आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स वह है, इस विकल्प में छांटना है कि 5वां पद किससे संबंधित है। 5वां पद जो है वह किससे, अगर हम 63 से 97 से 63 कैसे बनाया गया है? अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं, 7 में से अगर 3 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से बस 7 में से अगर 3 को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? तो 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 आएगा, और 9 में से 6 घटाते हैं तो फ्रेंड 3 आएगा। 34 का डिफरेंस यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पर बात करते हैं इसी प्रकार से, अगर हम 9 से 5 में जाते हैं तो यहाँ पर कहेंगे माइनस का 4 किया गया है, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 किया गया है। मतलब देख रहे हैं 34 इसमें भी घटा गया, 34 इसमें भी घटा गया। इसी प्रकार से 34 हम इसमें भी घटा देते हैं। अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे फ्रेंड, 4 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। अगर 11 है, 11 में से अगर 3 को घटाते हैं तो ये 8 आएगा। तो 1/80, 1/80 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड? तो 1/80 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर से वही संबंध है जिसका हम कहेंगे ठीक उसी प्रकार से संबंध होने वाला है 6ठे अक्षर से। जैसे दिया गया फ्रेंड्स,
यहाँ पर कितने अक्षर हैं, इन सब पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 पद हैं। मगर यहाँ पर जो पद बनाए गए यहाँ पर 4 पद नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद बनाए, मतलब 4 से 8 पद बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक पद से 2 पद बनाए गए हैं, एक पद से जो है वह 2 पद बनाए गए हैं, क्योंकि 4 से 8 किया गया है, दुगुना किया गया है। तो 1 से 2 पद यहाँ से निकल के आएगा। तो डी है, डी को हम लेते हैं जैसे यहाँ पर, तो डी से यह किस प्रकार से बनाएंगे, डी से बी और जी कैसे बनाया गया है। हम डी होता है 4 पर, और या होता है 2 पर, और या होता है 7 पर। तो डी में हम पहले घटाएंगे माइनस का 3 घटाएंगे, माइनस का 3 का सॉरी प्लस का 2 माइनस का 2 करेंगे, और फिर डी में माइनस का 2 करते हैं तो 2 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 करते हैं तो 7 आएगा, प्लस का 3 करने पर 7 आएगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम लॉजिक अगर इसमें दिख रहा है तो यन होता है फ्रेंड्स, यन होता है 14 पर, 14 में यहाँ से 12 हो जाएगा और यहाँ पर 17 हो जाएगा। 14 3 17 करेंगे, प्लस का 3 माइनस का 2 घटाएंगे 12 आएगा। तो ऐसे ले सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे, क्या होता है 11 पर, 11 में अगर हम 2 माइनस का 2 घटा देते हैं तो क्या आएगा, आई आएगा, आई आएगा। और क्या आएगा, 9 आएगा, 9 होता है आई पर, और 11 में 2 जोड़ देते हैं, 11 और 3, 11 3 करेंगे तो 11 3 14 आएगा, 14 पर क्या आता है फ्रेंड, यन आता है। तो आई और यन, आई और एन किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, आई और यन दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वह ऑप्शन नंबर बी है। तो हम कहेंगे और चेक करने की क्या जरूरत है, जब ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है सेम टू सेम पहले ही जगह पर आई एन, तो हम कहेंगे यही सही जवाब इसका हो जाएगा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तुरंत भागते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पर। जो आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, यह दिया गया है जैसे 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं को खिंच सकती है, तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है, तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व से स्थित ज्ञात करें। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर देखना है तो आप जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को लगता है बहुत बढ़िया से नहीं देखे हैं, आपको चेक करने की जरूरत होगी। 24 में यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, अगर उसमें होमवर्क दिया गया है तो जो होमवर्क है वह पिछले वाले क्वेश्चन का है, वह पिछले वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन होता है हमारा होमवर्क, मतलब जो हमने पढ़ा चुका है उसका एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर होता है। इसी में से अब देखेंगे हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 आने वाला होगा, उसमें हम इसमें से एक क्वेश्चन को हम रखेंगे होमवर्क के तौर पर। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।